जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मिलिए कैथल हरियाणा के रहने वाले सुभाष कटकर जी से, जो आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे और यज्ञ हवन किया करते थे। परंतु ये सब साधनाएं करते हुए भी सुभाष जी के जीवन में दुख कम नहीं हो रहे थे। इनकी बेटी की बीमारी को लेकर सुभाष जी बहुत परेशान रहते थे। जब आर्य समाज में बताई गई भक्ति और यज्ञ से इन्हें कोई राहत न मिलती दिखाई दी, तब इन्हें तांत्रिकों के पास जाने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि तांत्रिक भी सुभाष जी को कोई राहत नहीं दे पाए। सुभाष जी का जीवन तब बदला जब इन्हें उस वक्त चल रहे जाट आरक्षण में संत रामपाल जी महाराज को जानने का मौका मिला, उनके ज्ञान को समझने का मौका मिला। सुभाष जी और उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रोक्त साधना से क्या लाभ मिला, कैसे सुभाष जी का जीवन बदल गया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष खटकड़, गाँव नंदगढ़ माजरा, जिला कैथल, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2017 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? देखिए, मैं वैसे कोई विशेष भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन मैं सन 81-82 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और वहाँ ये आर्य समाज विचारधारा से गुरुकुल प्रभावित है। वहाँ हम यज्ञ हवन वगैरह जो संस्कृत में होते हैं वो करते थे, और मैं किसी अन्य विचारधारा जैसे देवी माता मसाणी इनको नहीं मानता था। मैं आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन आगे चल के जो मेरे घर में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। और इसी दौरान मेरी एक लड़की है जो अब +2 में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दी है मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है, जिसे ओपरी भी कहा जाता है, माता वगैरह का। लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते वो लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियानों के पास जाने लगा और कई सियानों के पास गया, कम से कम 8-10 सियानों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था, और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है वो थी। एक लड़का मेरा, उसको नज़ला में जो मेरे नज़ला उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से, खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी। मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था। तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया, और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है। मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट आरक्षण चला हुआ था उस टाइम, और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों पर तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ,
और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के दो भगत हैं, ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे, भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी ऐसे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। और मैं उनको देखता रहा और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे, जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुंह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था, और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और जो उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पर, और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया और मेरे नारे लगाने लगा कि आपने हमें समर्थन दिया और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैंने उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं ये कह कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को पुस्तकें दी, गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा। और उसको मैंने वहाँ खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसे वाला का ले ले। उस टाइम सरसे वाला भी बाहर था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसे वाला का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। वहाँ मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह कर आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती है हमारी, भाई नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था। मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते। और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाने भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आया। तो घरवाली बोली कि अब तो लड़की ठीक है। मैं वो कैसे हुई? नु कहा गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरुजी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया और उससे अब गुड़िया को राम है। तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई गुड़िया को राम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घरवाली बोली कि मेरे को भी
आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे? उन्होंने कहा जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंबा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको आराम हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया। और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए, तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नज़ला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी, मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नज़ला था। मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया, नास में से राजस्थान में सूरजपुरा वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया, और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिना ना, कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नज़ला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मेरी नज़ले में ऐसे बीत गई, मेरी जवानी सारी निकल गई, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई। उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गाँव एक पास में फल गाँव है, वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी, और वो ये दिन है, और आज मैंने एक गोली भी ली उसके बाद। तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को नज़ला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ओपरी वगैरह ये ठीक हुई। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था। एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली, बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा, और उसका नाम ले लेना, तू ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी, और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में, और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। इसी दौरान लगभग मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं। इतनी आत्माएं, तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊं कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, तो जो समाज जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं, और जो टीवी में एक पट्टी चली हुई है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे तो वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को, गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयां अपने हिसाब से बना दी, और कथा यथार्थ है। चौपाइयां की जो रचना है वो उनकी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है, और लाखों वर्ष पहले ये घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, जिसने भी फिल्म जो कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है, और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो,
फिल्म जैसा ही कभी देख लो उसको, वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी। क्या बताते हैं कि जब वहां परमात्मा को लेकर आए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान, कमाल हो गया। तो उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं वो जननी जने नमाए। कि ये परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कौन होते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं, यहां आपको ऐसी भक्ति शक्ति दूंगा, आपको अमर कर दूंगा। आप मृत्यु के उपरांत वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां आपका संसार होगा, आपका परिवार होगा। और जिस परिवार को पुण्यात्माओं बेशक आपने यह बात ना अच्छी लगे, लेकिन सत कड़वी होती है, पर उसको सहन करके उसके ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो विष से अमृत बन जाता है, वो कड़वी से मीठी बन जाती। जो उस परिवार आपका है ये आपका नहीं है। आप एक दूसरे के पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से या बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, पति पत्नी जैसे भी रिश्तेदारी बनी है, ये एक लेवा एक देवा दूतम। जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था, गर्भ से निकलकर चलते चलते गर्भ से बाहर आते ही, अपनी मां के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा था। बाहर आते 12 वर्ष का रूप, जितनी आई हाइट बन गई उसकी एकदम, और उठ के चल पड़ा। व्यास जी ने यह कहा था कि आप बेटा मुझे दर्शन दे दे, 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, बालक होगा बालक होगा। तो उसने कहा था कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब क्या मुझे इस रोग को कटवाने दे, मैं देखूं नहीं आपके, और आप में मेरी ममता बन जा, मैं नहीं देखूंगा। और कहा, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बट। आज आपकी मृत्यु होगी वृद्ध होकर, आप मनमाना नाइजीरिया में जन्म ले लोगे, फिर पुत्र की मृत्यु होगी वो मनमाना अफ्रीका में जन्म ले, क्योंकि संस्कार वश जन्म लेगा, आगे थोड़े इकट्ठे हो सकते हो। और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत भक्ति, इससे आप पूरे परिवार जो आज दीक्षा ले लेगा, क्योंकि ममता तो आपकी में रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप में एक आस्था और प्रबल हो जाएगी इस ज्ञान के आधार से कि हम वहां जाएंगे सतलोक में, और इनको हमने भक्ति पर लगा दिया, ये भी वहीं आ जाएंगे अपना समय पूरा करके, तो हम फिर वहीं ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है और ये ज्ञान आपके हृदय में समाया रहेगा। इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहां रहना नहीं चाहोगे। आस्था का अर्थ होता है उसके अंदर वापस आकर यही इनके पास रहने की आस्था अगर आपकी रहेगी तो फिर पार नहीं हो सकोगे। इस ज्ञान के आधार से आपके हृदय में ये समा जाएगा
कि ये लोग ठीक नहीं है, हे भगवान फिर जन्म ना देना, हे परमात्मा हमारा भी जन्म फिर ना देना। और हमारे संबंध में जो आए हैं बच्चे, कोई किसी भी नाते रिश्ते में है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, दादी है, माँ है, तो इनको भी आपकी ये अर्ज होगी, कभी होगी तो ये भी वहीं आ जाए और वहीं फिर हम सदा रहेंगे। यहाँ तो आज मर गए और फिर मन माने यहीं आस्था होगी तो फिर यहाँ जन्म ले लोगे। ये जन्म मरण का रोग ऐसे कटेगा जो अब दास उतारा। तो कहने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यहाँ परिवार बना है, ये एक ऋण है, एक दूसरे का कोई लेना देना है। तो वो भी इंसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे। आपको ये पता लग गया कि ये इनका हमें आपस में कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे साथ है, तो वो इंसान भी निकम्मा होता है जो अपने लेन देन को ठीक से ना सुलझावे, वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता। तो आपने एक अच्छे भगत भी बने रहना है, और जो भी जिस रूप में आपको पुत्र या पिता, पुत्री या माता, बहन मिला है, उन सब को वो एक रोल, एक अच्छे पात्र की तरह आपने सुपात्र की तरह उसको वो भी निभाना है, तभी आप सफल होगे। तो कहने का भाव दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक भेज दूंगा, स्पेशल साथ जाकर ना काल जाने दे है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम मन स्थान, अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सतलोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान। वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहां कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है, तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है। और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक हो के उतरे, एक दास बन के आए यहां पर, कबीर दास। कबीर दास एक सिंपल मैन की भूमिका की मालिक ने। सेवक हो के उतरे, उतरे माने सह शरीर आए। ये नियम है परमात्मा, सह शरीर आता, सह शरीर चला जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहु। जीव उदाहरण, जीव का उद्धार करने के लिए यहां उतरे। होय अभी आपको बताया था इन पवित्र वेदों में, ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, सौ प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव हैं, विलेज है। एक फिर उसका शहर दूसरी स्थिति में, दूसरा पोर्शन
बाजार हैं, और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। ये वेदों में प्रमाण आपको बहुत बार दिखाया है। और अपने मुख कमल से वो वाणी बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और वो भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर, भवन के सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है भगवान। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में निष्कर्ष है इसका कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी अपने मुख कमल से स्वयं आकर बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसको जानकर फिर तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है, वो खुद बोलता है भगवान। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान जो है खुद भगवान आकर बोलते हैं, और उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। नहीं तो गीता ज्ञानदाता एक अध्याय और लिखवा देते कि ये तत्व ज्ञान वहां पर डिले इसमें, लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और पुराणों में, बाइबल में वो तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस सत्र के वो शास्त्र हैं वो इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक मैट्रिक का सिलेबस होता है, उसकी बुक्स होती हैं, तो वो बुक्स गलत नहीं होती, लेकिन वो बीए और एमए की नहीं होती, लेकिन उस 10वीं तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम अवश्य आती है। तो इसी प्रकार हमारी सदग्रंथ जो हैं ये सभी अध्यात्म मार्ग को समझने में सहयोगी हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, वो तत्व ज्ञान। तो यहां वही बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, वो बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। जीव उदाहरण जगत गुरु, जगत गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान बतावे। जो अटपट करते हैं, शास्त्र ज्ञान कहते हैं, वो बेशक जगत गुरु लिखे रहे, वो नकली डुप्लीकेट जगत गुरु और सतगुरु हैं। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, जीव उद्धारने के लिए, हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के आए थे परमात्मा 600 वर्ष पहले। और परमात्मा के कबीर साहिब के एक जुल्हा धानक, एक अछूत कहा करते उसको, और 64 लाख सिद्ध हो जाना बालकों का खेल नहीं है। आज से 550 पौने 600 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में, भारत कहां तक था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक और ईरान तक भारत था उसमें। और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें मुश्किल से 4 करोड़, और 4 करोड़ आबादी में से 64 लाख से सोना एक जुलाहे के हो सकते हैं, वो दुल्हा हो सकते हैं, वो समर्थ शक्ति थे। दुल्हा कर्म से थे, लेकिन वो परमात्मा थे, और कर्म इसलिए कर रहे थे कि भाई मेरे से निर्धन कोई नहीं, और परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि उन्होंने राजाओं को भी दीक्षा दी और सेठों को भी, साहूकारों को भी दीक्षा दी, लेकिन उनको सच्चाई से परिचित कराया कि मोक्ष पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेंगी, तभी मुक्त होगी।
तो इसलिए यहां गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बनकर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए सतलोक शाश्वत स्थान पर, स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो और नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता, जैसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। तो यहां क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, उतरे अवतरित हुए, किसी मां के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं लिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान, और परसत पूर्ण ब्रह्म को ये शीतल पिंड और प्राण है। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात्र सावे। अब जो भी आके देखे, कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है जल का देवता, और कोई कहे इसके चेहरे से ऐसी झलक, ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी, भगवान उसा ही दिखे था उसे। कोई कहते ये ईश, ये तो भगवान है। और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है। और कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत, राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनी कहे यो देव है, और देव कहते हैं ईश। ईश कहे पर ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्वे बीस। अब दुनिया का यो देवता दिखे, और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। वो किसी ने भगवान माने हैं विष्णु जी को देवता, और विष्णु जी कहते हैं नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म है, विश्वे बीस, पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीस, इसमें कोई शक नहीं। अब फिर क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए होए,
जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहां गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद, गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते अभी मंत्र देते रहते हैं। ये है यो इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं, इस दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सार नाम है, वो तो इनका हवा भी नहीं लगने दी दाता ने, वो दास के पास है। इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बताया है, भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहां रहने लगे और उसको बाप पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। दुल्हे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलंत, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहां कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा और वो साथ की साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना बढ़ जा, कितना ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा ऊपरली सतह पर। तो गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल रहा शरीर, तो ऐसे स्वस्थ हो जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो, 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीमा ने देखा कि नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहां तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो। अब मैं जीऊं नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। यह फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे, उनको पता था कि आज या बुढ़िया पक्की मरेगी। मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में। एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी। ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो है ये काल ज्योत निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया।
और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तय, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तय, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है, एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डैश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे, चलाना चाहोगे तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। जो मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है उस। और फिर ब्रह्मा कमल है, स्वाद चक्र है, जिसमें ब्रह्मा जी का अधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही है इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है, स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल, उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं, उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं, प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं, इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप यही मार खा जाते हो कि वो हमारे कमल दिखाओ, चल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्मा, इन कमलों में को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे 1000 वर्ष तक, फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक, और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नजारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है, तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, पिता जागा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था 1000 वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहां अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है। फिर और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें 1-2 सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहां ऐसे अक्ल मार रखी है।
तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ, और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गया सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वहीं। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार हृदय कमल है, जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहां से ये बैंड होती है, यहां पर इस दुर्गा का कमल है। यहां पर है ये 16 कमल का है, 16 पंखड़ियों का कमल है। इसको जो है ना, ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है। फिर हृदय कमल, इन दोनों सतनों के बीच में, और यहां दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहां इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी है। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी है और दुर्गा जी का निवास है। तो यहां कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे और देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितृलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितृ स्थान है, गण अलग रहते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज आपको रामकृष्ण जी का अनुभव सुनाते हैं, जो अहमदनगर महाराष्ट्र के निवासी हैं। रामकृष्ण जी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और ये 15 साल से राम परमहंस द्वारा स्थापित बेलूर मठ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। दर्शकों, कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है, और यदि उस मनुष्य जीवन में आपको नकली गुरु मिल जाए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। रामकृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान को पाने के लिए रामकृष्ण जी ने 15 साल तक बेलूर मठ में बताई भक्ति साधना की, लेकिन उस भक्ति से इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इनकी परमात्मा पाने की तलाश इनके लिए अधूरी ही रही। लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद रामकृष्ण जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भक्ति साधना ये कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। रामकृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान गंगा में उन्हें शास्त्रों के वो गूढ़ रहस्य मिले जिनकी तलाश हर मनुष्य को है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं रामकृष्ण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से आए सर आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं, रिटायर। किस पद से रिटायर्ड हुए हैं सर आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। सर कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई कारण? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे, पैदल हम पंढरपुर वारी किया, और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली, और उससे हम ज्ञान गंगा लिया, और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद
और संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर, इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया, और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद पंथ चला है, उसमें वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर, आप एडिशनल एसपी रहे हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप काफ़ी खोजबीन करके ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी, और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया, और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में, और इतर जो किताबें हैं धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है, जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर, अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से, जिनका निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, या आपकी जितने भी आध्यात्मिक जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सही कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं? हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद हमको बहुत लाभ हो गए। शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई। अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलूं, हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है, और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है, और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो हम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले, लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया, और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष, वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था,
उससे भी हम बच गए। हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे और जो महाराज लोग हमारे साथ थे वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे, लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी, हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मंदाराम किशन आवाड़, कहाँ से आए जी? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो बहुत मिले, वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद। अभी 2 महीने पहले तो और जाने वाली होती तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई, किधर कौन सी दवाखाने में जाने का कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत अच्छा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं और वो बगैर किसी जानकारी के वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब भी है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से। सर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यदि किसी और संत से जुड़ते तब भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या कारण है कि आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके या आपको वो बातें बता सके, आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके जो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया? बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विसृमुष्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।